हमसे बहुत सारे हमारे जो हमसे प्रेम करने वाले कई संत जन महाजन हैं, सब लोग बड़े नाराज हो गए, तुम कुंभ में क्यों नहीं आ रहे हो। तो हमने पहले ही कथाओं का सब क्रम निश्चित कर दिया था, कैसे आए, सब लोगों को बोल चुके हैं। फिर भी बहुत लोगों ने कहा, तो हमने एक बार जैन जी के पास संदेश भिजवाया कि कथा का समय थोड़ा आगे कर लें या पीछे कर लें, ये समय कुंभ में चले जाएं। आपने कोई ऐसा नहीं, हमको बिल्कुल स्वच्छंद रखा, आपकी जैसी इच्छा महाराज जी, आप जैसा आपको ठीक लगे। पर फिर ये योजना बनी गई कि नहीं चलो सागर में कथा होगी। और हम प्रयास में ऐसे हैं कि 5 तारीख को जिस दिन विश्राम है कथा का, उस दिन कथा सुबह के सत्र में करेंगे और दोपहर में फिर यहाँ से हम कुंभ क्षेत्र, क्योंकि एक ही दिन है हमारे पास 6 तारीख, 7 से फिर हिमाचल में कथा है, तो 5 को दोपहर में जाके कुंभ में आप सब लोगों की तरफ से डुबकी लगाएंगे हम, यहाँ सब सागर वासियों की ओर से। लेकिन इसको बिल्कुल भी इस प्रकार से मत आंक लीजिएगा कि क्या तो फिर ये 7 दिन हम लोग कुंभ नहीं है, ये कुंभ ही है, प्रत्येक दिन कुंभ है। तो ये एक सूक्ष्म कुंभ जैसा प्रकट हो गया है अद्भुत सागर में। और उसमें भी कुंभ क्षेत्र में आपको पता है सब जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं प्रयागराज में, क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। कौन है? याद रखिएगा, तीर्थों के राजा प्रयाग, तीर्थों के गुरु पुष्कर, और तीर्थों के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ, बनारस, वाराणसी। तो ऐसा प्रसंग आता है, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि सारे तीर्थ जाते हैं कुंभ में, प्रयागराज में। इस समय ऐसा कोई तीर्थ नहीं होगा भारत का जहां का व्यक्ति प्रयागराज में ना हो। लेकिन एक बार प्रयागराज थोड़े से व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर भगवान के पास गए और ठाकुर जी से जाके बोले, नाथ आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, सारे तीर्थ आते हैं, सब मुझको प्रणाम करने के लिए 12 वर्ष में एक बार आते हैं, छोटा सा वृंदावन नहीं आता। क्यों नहीं आता? सारे तीर्थ आते हैं, आपका वृंदावन क्यों नहीं आता है? तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, भैया तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है तुम। वृंदावन हमारो घर है, वृंदावन नहीं आवे को। प्रयाग को भी वृंदावन जाना पड़ता है प्रणाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी को घर है भैया, वृंदावन सामान्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे वृंदावन के कई बड़े बड़े व्यास, बड़े बड़े संत सब प्रयाग, पूज्य पिताजी महाराज भी इस समय प्रयाग में ही कथा कर रहे हैं, तो सब जाते हैं। परंतु वह वृंदावन जो प्रयाग में भी नहीं जाते, वो सागर आए हैं, सागर में आए हैं। इसलिए सागर के सौभाग्य हैं कि ये 7 दिन के लिए हमारे जैन जी ने, उनके पूरे परिवार ने, और विशेष रूप से तो देखिए आप सब लोग, माने ना माने, हमको बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी है, पर जो आपकी धर्म पत्नी है अनुश्री जी, ये बिल्कुल वात्सल्य मूर्ति हैं। इन्हीं के कारण ही ये कथा का क्रम यहां बन पाया। भगवान करे कि जो भी, जिनका भी अभी ब्याह नहीं हुआ, उनको ऐसी ही स्वभाव वाली गृहिणी प्राप्त हो। देखिए, हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, संसार में प्रचलित बात क्या होती है? पत्नी वो श्रेष्ठ सुंदर हो देखने में, पत्नी वो श्रेष्ठ भोजन अच्छा बनाना जानती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ माता पिता की बहुत सेवा करती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ जो बालकों को कुछ उज्जवल भविष्य प्रदान करती हो, पत्नी वो श्रेष्ठ जो घर के सब लोगों का ध्यान रखती हो। पर हमारी दृष्टि में पूछें तो पत्नी वो श्रेष्ठ जो पति सहित संपूर्ण परिवार को कृष्ण भक्ति में लगा दे, वो पत्नी श्रेष्ठ है। और
इन्होंने तो केवल परिवार नहीं, पूरे सागर को ही लगा दिया है, सब कोई ठाकुर जी से जोड़ रही हैं। तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि भैया जो भी कुआरे बैठे हैं उनको ऐसी स्वभाव वाली ही गृहिणी मिले जिसके आने से वृंदावन प्रिय लगने लग जाए, जिसके आने से हमारी किशोरी जी प्रिय लगने लग जाएं, जिसके आने से वृंदावन के ब्रजवासी प्रिय लगने लग जाएं। ऐसी गृहिणी सबके जीवन में आवे, क्योंकि हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है। तो सब लोगों के सहित ये भाव हम भागवत जी से निवेदित करते हैं। तो आप सब लोग खूब आनंद से यहाँ पधारे हैं। सागर में पहले भी हमारा एक बार आना हुआ है, यहीं पर पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा थी और इसी मैदान में थी, यहीं आए थे। तभी शायद हनुमान जी ने हमको देख लिया होगा टेढ़ी नजर से, बोले ये ब्यास बढ़िया है, इसको बुलाना है। और अब ये कृपा हुई। सागर से कई बार निकलना हुआ है रात्रि में, कभी हम दमोह आ चुके हैं, जबलपुर भी आ चुके हैं, आसपास के क्षेत्रों में तो आना हुआ है। तो कई बार गाड़ी से निकलना होता था कथा पूरी करके, तो सागर रात में निकलते थे सागर से। तो जो वो एक तालाब है यहाँ सरोवर, उसके ऊपर से जो मार्ग जाता है वहाँ बढ़िया रात में 1-2 बजे ऐसी बढ़िया लाइट जलती रहती हैं। तो देख करके मैं पूछता था, मैंने कि कौन सी जगह भाई, ऐसा लगता है कोई बहुत सुंदर घाट, कोई नदी बह रही है, इतनी सुंदरता इस नगर की दिखती है। बोले महाराज जी सागर है, ये नदी नहीं है, ये तालाब है, ये सरोवर है। तो मैं देख करके इतना आनंदित, और हम आप हमारे यजमान हैं इसलिए बोल रहे हैं नहीं, मैं तब भी ये सोचता कि इस नगर के जो रक्षक हैं, इस नगर के जो पालक हैं, वो सच में धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना सुंदर इसको व्यवस्थित किया है, इतना देखने में अच्छा लगता है। गत वर्ष भी शिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में कथा करके मुझे भोपाल ही जाना था, तो मैं इसी मार्ग से निकला। तो वहां शिवरात्रि का क्रम करके जैसे ही निकला तो इतने सुंदर पूरे सब सजे थे और लाइट भी रास्तों में सुंदर सुंदर, उनमें कुछ रंग बिरंगे लगे। मुझे आज तक याद है, जबकि इतना घूमते हैं हम भूल जाते हैं, पर मुझे याद है ऐसा लग रहा था कोई बहुत प्राचीन पुरातन घाट बने हुए हैं, बहुत सुंदर सजावट है। तो हम सोचते थे कि यहाँ के नगर के जो भी रक्षक हैं, यहाँ के नगर के जो भी संरक्षक पालक हैं, वो निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। अब ठाकुर जी ने हमारी मन के भाव ऐसे सुने कि लो बेटा करो, 7 दिन तक धन्यवाद ही करो तुम। नगर के पालक को ही यजमान बना दिया कथा का। तो सागर का ये अद्भुत, ये बुंदेलखंड की भूमि प्रणम्य है। हमारे वृंदावन रस को, अब वृंदावन से कथा प्रारंभ हो रही है, खूब वृंदावन की चर्चा करेंगे। हमारे वृंदावन रस को गाने वाले महापुरुषों में अधिकतर महापुरुषों का जन्म बुंदेलखंड में हुआ, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है श्री हरिराम व्यास जी का, जिन्होंने श्री जुगल किशोर जी को प्रकट किया, जो कि पन्ना में विराजमान है। पन्ना भी बुंदेलखंड में ही आता है। पन्ना के श्री जुगल किशोर जी जो हैं, ये हमारे वृंदावन से आए ठाकुर जी हैं। और केवल जुगल किशोर जी नहीं, कई ठाकुर ऐसे हैं आपके बुंदेलखंड में जो हमारे वृंदावन से आए हुए हैं। ठाकुर जी के बहुत मंदिर हैं बुंदेलखंड में। हरिराम व्यास जी जो कि ओरछा नरेश मधुकर शाह राजा के कुल गुरु थे, राजगुरु थे। श्री हरिराम व्यास जी महाराज, बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, एक बात हम पहले ही कहते हैं शुरू करने से पूर्व, आज की जो कथा है वो थोड़ी विलंब से हुई, क्योंकि हम सुबह ही आए हैं। सुबह ही नहीं, अब ही आए हैं एक देर पहले, तो इसलिए आज की कथा थोड़ी विलंब से हुई। पर कल से, क्योंकि मुझे पता है कि 6 बजे आप सब लोगों को छुट्टी देनी ही है हमें, तो इसलिए कल से जो कथा का समय है वो आप लोगों के लिए 2:30 बजे आप लोग यहाँ उपस्थित हो जाना।
3 बजे हम हर हाल में मंच पर बैठ जाएंगे। तो इसलिए कल से आप लोग 2:30 बजे आ जाइएगा, 3 बजे से 6 बजे तक का क्रम रहेगा। और हमारा मन ज्यादा लग जाएगा कथा में तो फिर 6 से 6:30 7 भी बज सकते हैं, वो हमारे मन लगने के ऊपर है। और मन लगवाना आपको ही पड़ेगा। आप लोग भाव से सुनोगे